हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है कि थेफ्ट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, चोरी और उसके आवश्यक तत्व। पहले हम चोरी को समझेंगे। चोरी के लिए 5 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। पांचों एलिमेंट्स को आप जोड़ देते हो, चोरी कंप्लीट हो जाती है। अगर एक एलिमेंट भी एब्सेंट है तो थेफ्ट नहीं कहलाएगा, चोरी नहीं होगी वो। तो कौन से 5 एलिमेंट्स हैं, पहले अपन समझते हैं। ये 5 एलिमेंट्स होना आवश्यक है। फर्स्ट एलिमेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी। चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, क्योंकि जैसे घर है, मकान है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। लेकिन कोई ऐसी चीज है जैसे कि ये चश्मा है या कोई और भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे हम अपन इजीली ले जा सकते हैं, तो वो क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा कि किसी व्यक्ति के कब्जे में से चोरी को के लिए आवश्यक है, आप वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति के पोजीशन में से लेना जरूरी है। तीसरा आवश्यक तत्व है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी पूर्वक आशय से आपने वो संपत्ति ली है। फोर्थ है कि भी आपने क्या करा है कि उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी ली है और हटाई है, मूव ऑन भी की है, तो वो चोरी होगी। यानी कि किसी व्यक्ति के कब्जे में से जंगम संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना हटाना तो चोरी कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए अपन इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझते हैं ताकि मेजर क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से कर पाए। है प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, यानी कि चोरी के लिए आवश्यक है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी होती है। मतलब चोरी मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 21 बीएनएस में, जिसमें कहा गया है कि लैंड से अटैच जो भी संपत्ति है उसके अलावा अन्य संपत्ति क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जो कि आईपीसी के सेक्शन 22 में बताई गई थी। तो चोरी कि किस प्रॉपर्टी की हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है। जैसे कि एक पेड़ है, जमीन से लगा हुआ है, वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे ही आप सेपरेट कर देते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, चोरी का विषय हो जुड़ा हुआ है, वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे ही आपने सेपरेट किया वैसे ही क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो चोरी का विषय हो सकता है। मस्ट बी मूवेबल, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसमें क्या आपको डालना है, अगर मेजर क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन डालनी पड़ेगी और उसको और एक्सप्लेनेशन फर्स्ट डालना पड़ेगा आपको इसमें। सेकेंड एलिमेंट है प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के पोजीशन में से लेना जरूरी है। रास्ते में कोई चीज पाई मिलती है आपको, किसी का पर्स मिल गया है, पैसे मिल गए हैं, तो वो आप उठाते हो तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया जब तक कि बेईमानी नहीं आ गई। अगर बेईमानी भी आ गई, बेईमानी से यूज भी कर लिया, तब भी चोरी नहीं होगा, वो होगा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यानी कि चोरी के लिए किसी व्यक्ति के पोजीशन में से संपत्ति को लेना आवश्यक है। अब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के पोजीशन में कब कहलाएगी, वो बताता है सेक्शन 3 का क्लॉज 3 बीएनएस, जो कि आईपीसी में सेक्शन 27 था, जिसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति के पोजीशन में प्रॉपर्टी कब कहलाती है, जब उसके स्पाउस यानी पति या पत्नी के पोजीशन में हो, सर्वेंट के पोजीशन में हो, या उसके क्लर्क है उसके पोजीशन में है, तो भी उस व्यक्ति के पोजीशन में कहलाएगी। थर्ड इसेंशियल एलिमेंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, बेईमानी पूर्वक आशय से संपत्ति को लेना। बेईमानी पूर्वक आशय क्या होता है, ये पता रहा है सेक्शन 2 के क्लॉज 7 बीएनएस में, जो कि आईपीसी का सेक्शन 24 था, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो रहा है और एक व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तो वो एक्ट क्या हो रहा है, क्या कहलाएगा, बेईमानी पूर्वक इंटेंशन से। यानी कि ऐसा कोई कार्य करना जिससे एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो और दूसरे को सदोष हानि हो, तो ये क्या कहलाएगा, बेईमानी पूर्वक इंटेंशन से। आप किसी व्यक्ति की संपत्ति को ले रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो आपको तो क्या हो गया, रॉन्गफुल गेन हो गया, और जिस व्यक्ति की संपत्ति आपने ली है उसको क्या हो गया, रॉन्गफुल लॉस हो गया। तो चोरी के लिए आवश्यक है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। फोर्थ है कि प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो वो बिना किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, कंसेंट के बिना लेनी आवश्यक है।
एक्सप्लेनेशन 5 में कंसेंट को बता रखा है कि कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, या जिस व्यक्ति का पोजीशन है उसके बिना भी हो सकती है, या इस पर्पज से कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को रखा अपने पोजीशन में रखा है उसकी कंसेंट के बिना भी हो सकती है। अब एक्सप्रेस कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट क्या होती है, अभिव्यक्त जो सम्मति, विवक्षित सम्मति क्या होती है, तो इसको एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कि ए और बी दो सर्वेंट थे और ए वर्क करता था, काम करता एक्स के घर पे, और बी करता था वाई के यहाँ पर। इन दोनों में मित्रता थी और एक दिन ये ए कहता है कि भाई मैं ऐसा करते हैं, तुम्हारे मालिक पे बहुत पैसा है, एक दिन मैं रात को आता हूँ, तुम गेट खुला रखना और जो भी मैं चोरी करके लेके आऊंगा लेके अपना आजादा बांट लेंगे। ये व्यक्ति इसके साथ हाँ कर देता है, लेकिन फिर अपनी सारी बातें जाके अपने मालिक वाई को बता देता है। मालिक कहता है कि ठीक है, आने दे उसे, रंगे हाथों पकड़ेंगे। यहाँ पर जब ये जाता है इसके घर पे, वाई के घर पे, क्योंकि बी उस दिन एक पर्टिकुलर डे फिक्स कर लेते हैं जिस दिन वो गेट खुला छोड़ देता है। बी जब ए जाता है तो ये क्या करते हैं, इसको जब चोरी कर रहा होता है रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब इस पर कौन सा चार्ज लगेगा, तो यहाँ पर कोर्ट ने अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी के दुष्प्रेरण के लिए ही इसको दायी ठहराया। चोरी के प्रयत्न के लिए, चोरी के लिए इसलिए नहीं ठहराया क्योंकि ए वाई व्यक्ति को पता था कि ये आ रहा है, यानी कि वाई व्यक्ति की इम्प्लाइड कंसेंट थी उस चोरी में होने में। और जबकि अपन क्या पढ़ रहे हैं एलिमेंट के रूप में कि भी जो चोरी होनी चाहिए किसी व्यक्ति की बिना कंसेंट के होनी चाहिए, और एक्सप्लेनेशन 5 बता रहा है कि कंसेंट का मतलब इम्प्लाइड और एक्सप्रेस दोनों, यानी कि इम्प्लाइड भी कंसेंट है तो वो चोरी नहीं होगा। तो विदाउट कंसेंट यानी कि एक इम्प्लाइड या एक्सप्रेस जो भी कंसेंट है उसके बिना सब चोरी होनी चाहिए। फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट है देयर शुड बी मूवमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को उस स्थान पर से हटाया जाना चाहिए, मूवमेंट भी होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन 2, 3, 4 मूवमेंट को बता रहे हैं किस प्रकार आप हटाते हैं। अगर एक वस्तु को, एक्सप्लेनेशन 2 बता रहा है आप एक वस्तु को दूसरी जगह, एक मतलब कि हटा रहे हो, सेपरेट कर रहे हो किसी जगह से, तो आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। जैसे मान लो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था पेड़ जमीन से अटैच्ड है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे ही आपने अलग कर दिया तो क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। फैन, सीलिंग फैन है, अटैच्ड है वो छत से, जैसे ही आपने अलग कर दिया, उसके वोट खोल लिए तो क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रहा है हटाने का मतलब आप सेपरेशन कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। एक्सप्लेनेशन 3 ये कह रहा है कि आप कोई चीज है जो हटाने से रोकी हुई है, कोई ऑब्स्टेकल है, आप उस ऑब्स्टेकल को रिमूव कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप हटा रहे हो। जैसे मान लो कोई जानवर है, किसी खूंटी से बंधा हुआ है, उसकी जो चैन है वो बंधी हुई है एक जगह से, जैसे ही आपने सेपरेट कर दी, आपने उस ऑब्स्टेकल को हटा दिया, चैन को काट दिया बीच में, तो आप क्या कर रहे हो, उसे हटा रहे हो। एक्सप्लेनेशन 4 ये कह रहा है कि आप जीव जंतु को हटा रहे हो, जैसे कोई ललचाने वाली चीज दिखा दिया, वो जीव जानवर आपके पीछे चलने लग गया, या तो क्या कर रहे हो, आप इस चीज को हटा रहे हो। जैसे कि अपनी जो आईपीसी बनी हुई थी 1860 से 1860 में बनी हुई थी, उस समय बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, इनसे आया जाया जाता था और सामान वगैरह भी लिया जाता था। तो जो इलस्ट्रेशंस जो इसमें दे रखे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ही दे रखे हैं कि जैसे एक्सप्लेनेशन 4 है, उसमें कहा है कि आप जीव जंतु को हटाना कार्य करते हो, तो कहा जाता है कि आप चोरी करो। अब जीव जंतु कोई सामान उस पर, जैसे बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, उस पर कोई सामान लदा हुआ है और आप एक दिशा में हाँक रहे हो चोरी के पर्पज से कहीं ले जाने के लिए, तो भी क्या कर रहे हो, आप हटा रहे हो। तो चोरी के लिए 5 एलिमेंट्स होना आवश्यक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक ए पर्सन है, अपने मित्र बी के यहाँ पे जाता है, लेकिन बी घर पे नहीं था। उसका सर्वेंट आता है तो वो कहता है, वो पानी लेने के लिए जाता है, तो ए देखता है कि बी के ड्राइंग रूम में एक बुक पड़ी हुई है
तो उसकी उसकी इच्छा होती है कि बुक को मैं पढूं, ले जाऊं, तो वो बुक को उठा के ले आता है। वो सोचता है कि अगर बीवी होता तो मेरे से इसके लिए मना नहीं करता। वो घर पे ले आता है। यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट हुए, ए उस बुक को लेके आया, यानी बुक मूवेबल प्रॉपर्टी थी, क्योंकि सर्वेंट अंदर गया हुआ था और कोई था भी नहीं। तो वो सर्वेंट जब तक बाहर आता है उससे पहले तो वो जा चुका था। तो यहाँ पर वो किसी की परमिशन के बिना लेके आया था, उसने किसी से पूछा भी नहीं था। सेकंड एलिमेंट हो गया चोरी का। और वो किसी व्यक्ति के पोजीशन में से लेके आया था, उसके घर में से लेके आया था, कंसेंट के बिना लेके आया था, और हटाई भी, मूव ऑन, उसे लेके भी आया था। यानी कि चोरी के 4 एलिमेंट कंप्लीट थे, लेकिन एक एलिमेंट कंप्लीट नहीं था, वो एब्सेंट था। वो क्या? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था, बेईमानी पूर्वक आशय नहीं था। उसका यह था कि मेरा फ्रेंड भी होता तो भी वो मेरे से मना नहीं करता, तो इसलिए ले आया। तो यहाँ पर चोरी के चाहे 4 एलिमेंट कंप्लीट हो गए थे, लेकिन एक एलिमेंट एब्सेंट था, किसी व्यक्ति के पोजीशन में से ले जाना। तो यहाँ पे ये चोरी नहीं माना जाएगा। ठीक है, बाद में कोई अगर उसके अंदर बेईमानी आ जाती है तो कोई और ऑफेंस बन जाएगा, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या कोई तो, लेकिन ये चोरी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आई होप आपको समझ में आ गए होंगे चोरी और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स। अब चोरी के लिए जो सजा दे रखी है 303 के क्लॉज 2 में दे रखी है कि जो चोरी करेगा 3 साल तक की कारावास से, जुर्माने से, और ये दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर वो फिर दोबारा ऑफेंस कर रहा है, कन्विक्शन किया जाता है, एक बार ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है चोरी के लिए, सेकंड या सब्सिक्वेंट जो कन्विक्शन किया जाता है उसके लिए नया प्रावधान बीएनएस में डाला गया है कि मिनिमम सजा 1 साल से कम की नहीं होगी, जो 5 साल तक की हो सकेगा, जुर्माने से पनिश किया जाएगा। और एक चीज नई चीज डाली गई है कि अगर चोरी की संपत्ति है वो 5,000 रुपए से कम है तो उससे कम्युनिटी सर्विस भी ली जा सकती है। कम्युनिटी सर्विस क्या है? अब मेरे वीडियो में आप बीएनएस के बारे में जो भी दे रखा है समझिए, उसको देखिएगा। कम्युनिटी सर्विस ये है कि उससे अनपेड लेबर कराई जाएगी, उसे पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा और उसे जेल में रखने की बजाय उससे श्रम करा लिया जाएगा, जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। 304 ये सेक्शन, नया सेक्शन एड ऑन हुआ है, स्नैचिंग, झपट मारे। स्नैचिंग का मतलब होता है कि जैसे चोरी, पहले क्या होता था, चैन खींचने वाले केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और आजकल तो मोबाइल झपटने वाले भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए देखा बार बार कोर्स इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो अपन या तो रॉबरी में कन्विक्ट करते थे या थेफ्ट में। तो इसलिए लेजिस्लेचर ने जब ये बनाया बीएनएस, तो तब एक नया सेक्शन एड ऑन कर दिया, झपट मारी। तो यानी चोरी करने के पर्पज से अगर कोई चीज को झपटता है, छीनता है, तो उसके लिए अलग सेक्शन है 304 में, जिसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने से व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। 305 में ड्वेलिंग हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहां चोरी करता है तो उसके लिए सजा 7 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से पनिश किया जाएगा। 306 में थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। अगर चोरी क्लर्क के द्वारा की जा रही है, सर्वेंट के द्वारा की जा रही है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई हुई है, तो वो चोरी कर रहे हैं तो उसके लिए सजा 7 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से पनिश किया जाएगा। 307 है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ हर्ट है, डेथ है या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। अगर आप चोरी कर रहे हो, चोरी के साथ आप इस तरह की प्रिपरेशन करके जा रहे हो कि अगर उस व्यक्ति ने रोका तो आप क्या कर सकते हो, उसको चोट पहुंचा सकते हो, मार भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है 307 में, अब सिर्फ प्रिपरेशन है, यानी कि आप किसी घर में चोरी करने के लिए गए हो, आपने गन रख ली है जेब में, यानी आप प्रिपरेशन के साथ गए हो, लेकिन गन का जैसे ही यूज कर लिया, चाहे आप गेट पर थे, मालिक आ गया, आपने गन दिखा दी, वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 307 तब तक है जब तक जेब में गन है, सिर्फ आपकी गन निकल गई तो ये रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रिपरेशन नहीं रहेगा। प्रिपरेशन तक रहता है तब तक 307 बनेगा, यानी आपने गए तो थे पूरी प्रिपरेशन करके, अगर जग गया या कोई आ गया तो मैं यूज करूंगा, सिर्फ जेब में था तब तक ही 307 बनेगा। अगर निकल जाता है तो फिर अदर कोई अलग रॉबरी बन जाएगा। तो आई होप आपको सब पूरा समझ में आया होगा थेफ्ट। इसमें एक क्वेश्चन ये होता है, क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है?
तो यहाँ पर ये है कि भाई अगर वो प्रॉपर्टी इलस्ट्रेशन दे रखा है बीएनएस में कि अगर कोई, जैसे कि आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया, घड़ी ठीक कराने को किसी शॉपकीपर को दी, और आप जाते हो किसी दिन लेने के लिए अपना, देखते हो शॉप वाला है नहीं है दुकान पे, और आप देखते हो आपका मोबाइल या घड़ी पूरा ठीक ठाक होके पड़े हुए हैं, और आपका इंटेंशन ये है कि भी इसको पैसे नहीं दी जाए रिपेयरिंग के, जो भी लेगा हो, और आप चुपचाप लेके आ जाते हो, ऐसी कंडीशन में आप अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो।